Hello everyone, welcome to on my channel बालकृष्ण इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम अपने रियल नंबर वाले इंट्रोडक्शन को फिनिश करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने अपने यूक्लिड डिवीजन लेमा को पढ़ लिया था, समझ लिया था क्या होता है क्या नहीं होता है ना, ये कैसे वर्क करता है, एल्गोरिथम पढ़ा था, एचसीएफ पढ़ा था। ठीक है, सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में कवर कर ली हैं। अब हम आते हैं अपने इंट्रोडक्शन पर। ठीक है, तो अब ये इंट्रोडक्शन में क्या है, इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे रियल नंबर वाले टॉपिक की। ठीक है, रियल नंबर वाला टॉपिक मतलब क्या, ये हमारे चैप्टर का नेम है, चैप्टर नंबर फर्स्ट का नेम है। ठीक है, रियल नंबर किसे कहेंगे कि ये रियल नंबर है, किसे कहेंगे कि ये रियल नंबर नहीं है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको सबसे पहले समझने के लिए हम थोड़ा जाते हैं पास्ट में। हमने जो है बचपन से ही 1 2 3 4 ये सारी चीज़ें समझी हैं, पढ़ी भी हैं, है ना। तो हम उन्हीं को कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं उनको, उनको हम कहते हैं अपने नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने जो है कुछ ऐसा नंबर पढ़े हैं जिसके आगे जीरो आता है। क्या आता है? जीरो। तो अब जिसके आगे मतलब वन से आगे जो जीरो से स्टार्टिंग्स होती है नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर में ही स्टार्टिंग में बस जीरो एडेड हो जाता है, उन्हें हम कहते हैं होल नंबर। ठीक है, ठीक है, आपने ये दो चीजें पढ़ ली। बस आपको इस चैप्टर पता होने के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि आपको ये दोनों पता हो, है ना। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, समझ भी रहे हो, तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, तो आपने इसे भी देख लिया, है ना। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पर, इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, देखो, अब हमने जो है लास्ट क्लास में अपना पढ़ा होगा आपने कि एक लाइन होती है जिसपे इसे हम नंबर लाइन कहते हैं। इस साइड बीच में होता है हमारा माइनस, इस साइड पॉजिटिव वाले नंबर्स होते हैं एंड इस साइड हमारे होते हैं नेगेटिव वाले नंबर। ठीक है, तो अब जब ये जीरो माइनस एंड प्लस तीनों इंक्लूडेड होते हैं तो ये इंटीजर होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स अब, और हम किसे कहेंगे रियल नंबर है, अभी हम सिर्फ रियल नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मान लो इन दोनों के बीच में जाती हूँ, तो इन दोनों के बीच में ऐसा नंबर 0.1 0.2 मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है मैम, ये आप क्या बता रहे हो, क्या ये भी रियल नंबर है? जी हाँ जी बिल्कुल। जैसे कि हम लिखते हैं 0.1 लिखते हैं, है ना, तो ये 10 हो जाएगा। ठीक, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, ये 1/10 है ना, ये 1/10 है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज क्लियर हुई आपकी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पर। अब मैम जो ये 1/10 है ये क्या है, ये हमारे रैशनल नंबर है। अब आप बोलोगे मैम ये 10 अपने आप कैसे आ गया। हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं, जैसे मान लो आपने 5 लिखा, ठीक है, चाहे 5 लिखो चाहे 5/1 लिखो, ठीक है, दोनों बात बराबर ही है ना। इसी तरीके से चाहे आप 0.1 लिखो चाहे 0.2 चाहे 0.1 लिखो अकेले, चाहे आप पॉइंट में 1 लिखो, एज विश। ठीक है, उसके बाद जब हमने ये पॉइंट हटाया, डेसिमल हटाया, तो उसके लास्ट में एक नंबर था, एक जीरो। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या फॉर्म हुआ, रैशनल नंबर। ठीक है, तो हमने एक और नंबर के बारे में जाना, रैशनल नंबर के बारे में। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, 0.2, wait for a minute, जैसे हमने ये पढ़ा, अब हम दूसरा पढ़ते हैं, दैट इज 0.2। ठीक है, जब इसको हटाओगे, हम जानते पर होता है एक डिजिट है जीरो, तो क्या बन गया ये अब हम इसको कट कर देंगे क्योंकि ये है ही नहीं, तो 1/5 है, 1/5, तो ये 1/5 है, 5/1 है, 1/10 है, ये सारे नंबर हमारे रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर, ठीक है, इनको रैशनल नंबर कहते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट
अब हम नेक्स्ट देखेंगे अपने रैशनल नंबर वाले टॉपिक को, अच्छी तरीके से डीप में स्टडी करेंगे इसके बारे में, है ना। सो अब हम देखते हैं अपने रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम अपने पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्या है, कॉमा आएगा, ठीक है, पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और दूसरा इम्पोर्टेंट है कि उसका क्यू, ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए। अब इससे आप क्या समझते हो, ये टर्म एंड कंडीशन है इसकी इसकी इसकी, ठीक है। जैसा कि ये हमारा रियल नंबर हो सकता है 2.1, 0.1 एंड 5.7। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल कैसे हमारे रैशनल नंबर के हैं। ठीक है, अच्छा अब हम इसके बारे में बात करते हैं, टर्म एंड कंडीशन कहना क्या चाहता है ना, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। मतलब क्या है इसका, पी बाई क्यू के फॉर्म का मतलब है कि वो अपॉन में आना चाहिए। अगर वो अपॉन में है दैट मीन्स कि वो रैशनल नंबर है। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे मान लो 5/7 है। ठीक है, तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है। जी हाँ जी, पी हमारा 5 है, क्यू हमारा 7 है, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। अब आप बोलो, बताओ मुझे, क्या ये रैशनल नंबर है? जी हाँ जी, बिल्कुल है। जैसे मान लो ये 5 है, हम जानते हैं हर किसी के नीचे एक नंबर होता है। ठीक है, तो ये पी हमारा है, ये हमारा क्यू है। जी बिल्कुल है, लेकिन ये जीरो क्यों नहीं होना